हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे जो डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 है। तो दोस्तों उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो रिज़ल्ट आने के बाद अब आगे की प्रोसेस क्या है तो उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ काउंसलिंग कब से शुरू होगी और जो पीवीएफटी का रिज़ल्ट भी कब आएगा। इसके बाद इसकी कट ऑफ जो है दोस्तों क्या रहेगी, यदि आपको पेमेंट शीट मिलेगी या फ्री शीट, इसके बारे में हम देखेंगे। और जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही हम देखेंगे काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो कब तक पूरी होगी। और दोस्तों यदि आपको यहाँ पर एक और है, यदि 40 मार्क्स जो है आपके वह आए हैं तो क्या आपको जनरल कैटेगरी में फ्री शीट मिल सकती है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। दोस्तों यहाँ पहले तो हम चर्चा करेंगे जो टॉप 10 की जो लिस्ट जारी हुई है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या रही। तो जो दोस्तों टॉप 1 में आया है तो उसके 73 जो मार्क कर रहे हैं तो वह फर्स्ट नंबर पर आया। उसके बाद जो जबलपुर से हैं जिनका नाम सुभाष गर्ग है तो ये एससी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही इसके बाद सेकंड जो जनरल कैटेगरी से आए हैं उनके 64 मार्क्स धीरे धीरे कम होते जाते 62। इसके बाद जो लास्ट में 10 नंबर पर आए हैं तो उनके जो मार्क्स हैं 51। तो दोस्तों यहाँ से आप सीधे देख सकते हो कि जो 73 मार्क्स से सीधे जो गए हैं 10 स्थान पे तो उसका 51 मार्क्स है, यानी 20 नंबर का जो है फर्क हुआ है। तो यहाँ से अगर 40 मार्क्स भी अगर देखें तो आप जो है 70 या आपकी जो रैंक होना चाहिए दोस्तों वो है 80 से ऊपर। अगर आपकी रैंक 80 से ऊपर है तो आपका जो स्थान है वो 100% फिक्स है, और वो भी जनरल कैटेगरी में बिना रिजर्वेशन के आपको फ्री सीट मिलने की पूरी प्रोसेस है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो सीटों का आवंटन किया है वो किस प्रकार से है। तो आपकी जो रैंक है उस प्रकार से आपको किस प्रकार जो है कॉलेज मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपकी रैंक या सीट के हिसाब से बता सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। इसके अलावा यदि दोस्तों आपकी जो रैंक है वह 90 के अंडर भी अगर आती है तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, आपने ये देखा कि जो उसकी पीवीए जो पीईबी द्वारा जारी रैंकिंग है इसमें 10 जो टॉपर हैं उनमें के जो रिज़ल्ट हैं उनके जो नंबरों में है कितना अंतर आया है। इसमें दोस्तों जो एक और देखने वाली बात है जो कैटेगरी है। कैटेगरी कोई एससी का है, कोई जनरल का है, कोई ओबीसी का है। तो यदि ये आरक्षण वाली अगर सीटें जो रिजर्वेशन वाली सीटों में अगर ये जो है एडमिशन लेते हैं तो जो जनरल कैटेगरी वाली सीटें हैं तो वो खाली रह जाएगी, जिससे कि आपकी अगर रैंक ज़्यादा है तो आपका नंबर भी आने का यहाँ से चांस बनता है। इसकी तरह दोस्तों जो सीटों का आवंटन है तो वह देखेंगे। प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में 16%, 20% और 14% स्थान अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। तो यहाँ पर जो सीटें का आवंटन किया गया तो वेटनरी कॉलेज में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 30, और सामान्य यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर ईडब्ल्यूएस वाला है उनके लिए 3 सीटें, और एससी के लिए 10, और एसटी के लिए 12, और ओबीसी के लिए 9 सीटें हैं। इसी प्रकार जो सीटों का भी आवंटन किया गया। तो जो लास्ट में दोस्तों सामान्य वाले वर्ग के जो सीटें हैं टोटल कितनी सीटें हैं तो 150 यानी 150 जो कुल सीटें हैं। इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके जो कुल सीटें हैं 15 हैं, और एससी के लिए 48 हैं, और एसटी के लिए 60 हैं, और ओबीसी के लिए 42 हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जो अगर आपने पेमेंट शीट या फ्री सीट में से चुना होगा तो उनके लिए वापस जो है फिर अलग तरह से है सीटों का आवंटन किया गया। इसमें जो है फ्री सीट में महिला वर्ग का आरक्षण अलग है और समस्त वर्ग का आरक्षण भी अलग दिया है। तो यहाँ पर जो 5 कॉलेज हैं आपके जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, एक तो जबलपुर है, महू है, रीवा है, भोपाल है और मुरैना है। तो जो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग वाली सीटें हैं तो वो कुल जो सीटें हैं यदि आप मेल हैं तो उसमें 83% जो आपकी 83 जो सीटें हैं तो उनके अगर दोस्तों 83 में अगर आपकी रैंक 83 से नीचे या 85 तक भी आई हो तो आपके जो दोस्तों 90% चांस है कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। यदि एसटी में आपकी जो रैंक है अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो आपकी जो
ST SC में 27, 34 और 24 सीटें हैं। अगर इनके अंडर ही आप बिलोंग करते हो या 2 या 3 सीटें अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपके नंबर भी आने की पूरी तरह चांस हैं। तो यहाँ पर एक बात और है दोस्तों कि जो फ्री आवंटन सीटें हैं, कुल जो सीटें हैं 168 हैं, जिसमें महिलाओं की भी इसके अदर जो महिलाओं की सीटें हैं वो 72 है। तो कुल मिलाकर जो है 168 और 72 दोनों मिलाकर जो है फ्री आवंटन सीटें हैं। इसके बाद जो शेष बचती हैं वह जो है पेमेंट सीट की। अगर दोस्तों यदि आपने फ्री सीट के साथ अगर पेमेंट सीट का भी जो है ऑप्शन चूज़ किया था तो आपको अगर फ्री सीट पे नहीं मिलती हैं तो आपको पेमेंट सीट पर मिलने की पूरी संभावना है। तो आपके अगर रैंक अगर देखें तो जो है अनारक्षित में अगर आप पेमेंट शीट वाली है तो अगर उसमें 23-24 तक भी रैंक आती है तो आपका जो नंबर है दोस्तों कॉलेज मिलने की आपको संभावना है। ये नहीं बोल सकते हैं कि कब कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन मिलने की जो प्रोसेस है दोस्तों पूरी तरह 1 या 1.5 महीने में जो है पूरी हो जाएगी। यहाँ पर अब समझेंगे कि अगर आपकी जो है रैंक थोड़ी ज़्यादा है तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। ये जो दोस्तों है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी जो रैंक है 83 सीटें तो कुल हैं। अगर जनरल कैटेगरी में देखें 83 सीटें तो कुल हैं, और आपकी अगर रैंक अगर 85 है तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो जनरल कैटेगरी यानी जो ऑल MP में जो रैंक बनी थी वो कुल जो आपकी अगर 85 अगर रैंक भी है तो ऑल MP में जितने स्टूडेंट हैं वो 85 हैं। तो अगर इन 85 स्टूडेंट में कोई OBC वाला भी है, कोई EWS वाला भी है, इसके अलावा कोई SC वाला भी है, कोई ST वाला भी है, तो ये स्टूडेंट अगर इनकी रिजर्वेशन वाली सीट में अगर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वाली जो सीट है वह खाली रह जाएगी। तो इसी प्रकार अगर 2 स्टूडेंट भी अगर रिजर्वेशन वाली सीट में अगर जाते हैं तो आपके जो है एडमिशन होने की जो आपकी पूरी जो प्रोसेस यानी पूरे 100% आपके यहाँ पर चांस बन जाते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप किसी रिजर्वेशन सीट से अगर बिलोंग करते हैं, अगर रिजर्वेशन सीट वाला कोई स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी में अगर इसका नंबर आता है तो वहाँ पर जो दोस्तों रिजर्वेशन वाली सीट है जो पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो वहाँ पर खाली होने के बाद आपका जो चांस है नंबर आने का वो पूरी तरह बढ़ जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा अगर आपको वीडियो, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। इसके अलावा दोस्तों जो कट ऑफ भी हमने बता दी कि अगर आपकी जो 41 नंबर है तो फर्स्ट जो स्टूडेंट है अगर उसके जो 73 नंबर है, इसके बाद जो 10 जो लास्ट 10 जो स्थान है उसके 51 नंबर है। तो यहाँ से दोस्तों जो 20 या 22 नंबर का फासला है, यानी 20 जो 10 जो रैंक बनी है उसमें 20 नंबरों का फासला है। तो इसी प्रकार यदि देखो दोस्तों मैंने एग्ज़ाम दी तो मेरे 41 नंबर आए। तो यहाँ पर जो मेरी रैंक बनी है 77, यानी जो जनरल कैटेगरी में मेरी फ्री सीट में कैटेगरी बनी है तो 77वीं रैंक बनी है, जो कि कुल सीटें हैं 83। तो यहाँ पर अगर मैं काउंसलिंग में जाता हूँ तो मेरा जो है लगभग 100% 99% जो चांस है कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपको भी कॉलेज मिल सकता है दोस्तों, इससे पहले कि आप काउंसलिंग स्टार्ट हो आपके जो डॉक्यूमेंट है वह भी पूरी तरह कंप्लीट कर ले, क्योंकि लास्ट में कोई भी ऐसा ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो और आप जो है कॉलेज में एडमिशन लेने से बच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ।